Which hobby slash habit of yours annoys your partner? मेरी जो एग्जिस्ट करने की हैबिट थी मेरी अगर 2-3 दिन दाढ़ी बढ़ गई तो सब पूछ लेते हैं कि आपकी क्या आती है हुआ दाढ़ी? क्या क्या हुआ? बात कर कपड़े वपड़े की वजह से जो इतनी सामने से maximum कपड़े वगैरह आते हैं हाँ उनकी वजह से ये पता चल पाता है, बाद में पता चल पाता है वाइफ या पार्टनर के आने के बाद कि अपनी इज्जत की जानी चाहिए थी इतनी जो हमने कभी की ही नहीं और जो उसके थ्रू हो रही उसको भी हम जो है वो कर रहे हैं. हाउ इम्पोर्टेंट इज फूड प्रेफरेंस इन अ हेल्दी रिलेशनशिप? वेरी मच. भाई बीइंग अ वेजिटेरियन मेरे को लगता है थोड़ा तो वो वाला है, क्योंकि मैं जो बंदी को डेट करता था वो ऐसे कोर नॉन वेजिटेरियन टाइप थी. तो मैं तो पहले बिल्कुल वो वाला आदमी था ना जो प्लेट में भी नहीं खाएगा उसमें, अच्छा या फिर रेस्टोरेंट में भी नहीं खाएगा जो कि हाँ कि कढ़ाई सेम होती होगी कि भैया आप अलग अलग जगह बनाते हो नहीं बनाते हो, वो सब मेरे क्वेश्चन थे. नो केसेस. भाई मैं बताऊं, भाई तब लगता होता था, सर लेकिन अगर कढ़ाई का लेन देना है तो ये तो फिर हाँ, लेकिन फिर आदमी कई जगह एडजस्ट करता है भाई. एडजस्टमेंट का नाम ही प्यार है भाई. हाँ भाई और क्या भाई, फ्लेक्सिबिलिटी. आप लोग शादी के बाद कर रहे हो, हम थोड़ा तो पहले कर सकते हैं. तो भाई, वो तो मैंने किया मेरे को. लेकिन फूड प्रेफरेंस में एक चीज और भी लगती है कि जैसे आपकी एक चॉइस है, मेरी एक चॉइस है ना. आप कुछ भी खाएं, मैं आपकी चॉइस है ना, मैं भी कुछ भी खाऊं, मेरी चॉइस. बिल्कुल. तो आपका खाना मेरा खाना जरूरी क्यों है? हाँ. कि मुझे ब्रुस्केटा ये सब मतलब नहीं, भूख नहीं मिटती ना. बोला भी नहीं जाता. हाँ जो भी है भाई, ब्रुशेटा वगैरह जो भी रहता है तो ठीक है भाई. अब ना भूख नहीं मिटती थी मेरी, तो हम ऐसे जाते थे डेट पे, तो मैं बोलता था कि मतलब अच्छा है, मेरे को मजा आया ट्राई करके. तो उसको इससे बहुत प्रॉब्लम थी, ट्राई करके क्या होता है, दिस इज फूड. तो इसको ट्राई करके मतलब यू डिसरिस्पेक्ट माय चॉइस और ये सब, फिर चली जाती थी बात. तो कहना था नहीं ये तो आपकी फूड प्रेफरेंसेस सेम है. अब काफी सेम हो गई है. पहले क्या था, पहले मेरा हार्डकोर वो पंजाबी फैमिली, मतलब शी इज आल्सो पंजाबी बट वो दिल्ली वाली, हम इधर के. तो हमारे घर रोज रात को दाल बननी है, दाल के साथ रोटी बननी है. अच्छा. और रोज दाल बनती थी तो उसकी शक्ल बनती थी कि अरे यार नहीं, रोज कौन दाल खाता है, सब्जी. तो वो अपना सब्जी बनाती थी, ठीक है. तो हमारा पहले वो बहुत अलग रहता था, क्योंकि मुझे होता था यार दाल दे दो. यार तुम तो रोज ही दाल खाते हो, तुम तो रोज ही दाल खाते हो. वो हमारा काफी देर रहा है, जहाँ पे मुझे उसकी समझ में नहीं आती थी कि वो होता है ना, वो करती थी कि रायता है, रायते में लौकी की सब्जी डाल ली, करेले भी डाल लिए, उसको कड़ 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 करके मिक्स करके खा गई. ये काम तेरे पेट का था. कटोरी में क्यों कर रही है ये, यू नो. तो हमारे वो प्रेफरेंसेस पहले बहुत अलग रहे खाने के बीच में. वो मतलब स्ट्रीट फूड हम खाते हैं दोनों, पर वो उसको ज्यादा शौक है. बट मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, जैसे आप भी वेजिटेरियन हो, जी सर, है ना, आप भी वेजिटेरियन हो, आप लोग के लिए जैसे नॉन वेज पार्टनर को ऐसा किस नहीं देखो, अगर एक कुछ टाइम तक तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो तुमको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, बट लगता है कि ये नहीं मानेगा. तो कैसे मेरी वाइफ तो शार्क वगैरह भी खा चुकी है, ठीक है. और वो बहुत एंथुजियास्ट है, वो बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने की जब गोवा जाती है तो. अदरवाइज उतना नहीं, घर पे सॉर्टेड है. खाने को लेके वो इतने एक्साइटेड नहीं, पर उसने मुझे जिंदगी में इतने बढ़िया बढ़िया खाने खिलाए जो मैं जिंदगी में कभी खा नहीं पाता. हमको नहीं तमीज भाई, न खाने की न जीने की. वो लाइफ में औरत आती है तो सही होता है कि वो बकचोय पता नहीं क्या था, वो तो मुझे पता भी नहीं था क्या होता है. और गोवन करी और पता नहीं क्या क्या मैंने खाया, और मैं फैन होता गया कि ये क्या खिला दिया, ये क्या खिला दिया, ये क्या खिला मुझे दिया. पास्ता वगैरह कोई शौक नहीं था, मुझे सब उसने मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस करा. पास्ता भी कोई खाने की चीज है. और एक चीज तुम तारीफ कर रहे तो बोले कि रुको अभी देखो, अभी तुमको और एक चीज खिलाती हूँ, रुको. तो मेरा क्या सीन है कि थैंकफुली फूड प्रेफरेंस क्या इन जनरल भी सोच के मामले में ना, मैं और मेरी वाइफ सेम ही लोग हैं. अच्छा. एक तो हमारी लड़ाई उस सेंस में बहुत कम होती है, क्योंकि जब डिसएग्रीमेंट ही नहीं तो लड़ाई किस बात की. मतलब चॉइस सेम है, चॉइस सेम है, मतलब सोच सेम है हमारी लगभग. पर उसका क्या सीन है ना, उसको खाना बनाने का बहुत शौक है, और वो एक से एक चीज बनाती है अच्छी, क़यामत, मतलब बहुत अच्छी. अच्छा. तो मुझे ऐसा होता है कि फेमिनिज्म थोड़ा बहुत ही ठीक है. मैं कौन होता हूँ तुझे रोकने वाला, तू जा और बना. फेमिनिज्म नाम की कोई चीज है नहीं यार, क्योंकि चॉइस से बनाती है. सोनल अच्छा बनाती है और अमल अच्छा बनाता है. मेरा बेटा
मेरा बेटा सब कुछ बना लेता है। अच्छा वो 4 घंटे खड़े होके किचन में प्रॉपर वो केंटकी फ्राइड चिकन, वो KFC टाइप का चिकन भी बना लेगा। एक एक चीज, मतलब वो 4 कोर्स मील बना लेगा, वो सब कुछ करता है। और हमारी बेटी का ये हाल है कि उसने 4-5 महीने पहले, वो यूके में जब थी, तो उसने मुझे वीडियो कॉल करी थी कि पापा अंडे कैसे उबालते हैं। तो अगली पर्ची उठाते हैं। भाई वाह भाई, मेरे को तो बहुत शादीशुदा पर्सपेक्टिव मिल रहा है। हाँ मुझे याद आ गया होता है कि दूसरी बात, नहीं वही वाली बात कि वो ना 5:30 बजे वापस आती है, ठीक है, और ना मुझे ना, मैं तो पूरा दिन पड़ा रहता हूँ घर में, ठीक है, वीकडेज पे, तो ना मुझे कुछ काम बता के जाती है वो, और हम में आलस भरा हुआ है, तो मैं ना 4:45 बजे तक ना कुछ नहीं करता और मैं देखता हूँ कि 45 मिनट बचे हुए हैं, और फिर जो मेरी चक्री बनती है ना, फिर भाग भाग के, क्योंकि वही काम बताया था उसने, और मुझे उस 45 मिनट में खत्म करना ही करना है, तो वो होता है। और फिर आपको 5:30 बजे ऐसे रिलैक्स भी तो बैठना ना। हाँ भाई, कि तो मैं दोपहर में ही कर देता हूँ। मैं तो कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। ओके, व्हिच hobby/habit of yours annoys your partner? मेरी जो एग्जिस्ट करने की हैबिट थी बहुत इरिटेट कर देती थी उसको। हाँ, पर तू बता क्या तुम्हारे किस बात? सर मैं मेरी दुनिया पूरी ना उसके अराउंड रिवॉल्व करती थी, ठीक है, क्योंकि मैं, आप प्यार में होते तो आपको लगता है ना कि ये खुश रहे मेरे से, हाँ, है ना, आपको लगता है कि अब जैसे आप रैंट कर पा रहे हो या आप शिकायत कर पा रहे हो, तब तो आपको लगता है यार ये खुश रहे मेरे से, बस ये इम्प्रेस। और हमारा बहुत ही ऐसे, वो बहुत आउट ऑफ क्लास टाइप लड़की थी। ओके, हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये नाराज नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको पता होता है ना कि इसमें ढीली पार्टी आप हो, उसके पास तो औकात नहीं है, औकात के बाहर की है ये। हाँ, औकात के बाहर वाला प्यार, ठीक है। वो वैसे 90% आदमियों को लगता है हाँ, कि औकात के बाहर वाली है। मतलब हाँ, मेरी फोटो दिखाऊंगा, आप यकीन कर लो। तो भाई मेरे को रवि पे तो होगी फोटो। रवि जितना स्टॉकर आदमी है, नहीं। फोटो होगी। भाई मैं तो, मेरे को ना ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी करके ना ये खुश रहे मेरे से। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना, तो भी मैं उसे इरिटेट कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा मतलब, मैं जैसे, मेरे को लगता था मैं कुछ कर रहा हूँ तो खराब ही कर रहा हूँ। वही वाली चीज ना जो आप कह रहे हो कि जैसे बेसिक चीज उसने बोली सोप ले आओ, ठीक है, तो मैं सोप लाना था, कितनी बेसिक चीज है भाई, ठीक है। अब मेरे को लेकिन स्किन क्या नहीं आइडिया ना कि इसमें, अब तो उससे उसको 2 लेयर और पता लग गई कि तुम्हें मेरी स्किन के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। अब तू नहाने के लिए भी लाइव बॉय लाएगा। ये होगा भाई। भाई नहीं, मैं, आप क्या देखते हो एज एन आदमी, आप क्या देखते हो कि 3 साबुन साथ में? आपके दिमाग में तो बहुत चमक जाता कि भाई और 40% ऑफ, वाह भाई, आज तो देखो तारीफ ही मिलेगी, आज तो कमाल की दुनिया में आ गए भाई। तो मैं वो सब लाया, और तो उसका वो वाला होता था कि स्किन चेंज होती है, तो विद टाइम आपका साबुन चेंज होना चाहिए। यस, तो तुम मतलब क्या साल भर एक ही साबुन रगड़ते रहोगे? भाई डेटॉल। हाँ, नहीं तो भाई, तो मेरे को फिर ऐसा समझ में आता था, अब मैं करूं नहीं करूं, तो मैं कुछ नहीं करता था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो फिर वो और लेड बैक लग रहा कि तुम्हें तो मतलब वो भी नहीं करना है, एफर्ट भी नहीं करना है तुम्हें तो, क्योंकि तुम्हें तो हर चीज मिल जाती है। नहीं, टॉक्सिक तो था तू मेरे साइड से। आपके सर कोई ऐसे आ जाते हैं? काफी है यार, ये तो लिस्ट ही बहुत लंबी है कि इरिटेट किस किस चीज से। एक तो जो फालतू के जोक्स, ठीक है, कि तुम कुछ भी बोल के निकल जाते हो, बिल्कुल, ठीक है, वो बाद में रियलाइज होता है कि ओहो ये वाला तो चुप गया, ठीक है। आप उनके परिवार पे जोक मार देते हो? है अब मैं तो मार देता हूँ। हाँ, अब टाइम लगा है वो। तो मेरी वाइफ बनिया है ना, तो वो बहुत ही मिडिल क्लास बनिया है वो। तो मैंने कहा एक तो यार इंटरकास्ट का तूने मेरे ऊपर बोझ डाला, ऊपर से तू अमीर बनिया नहीं है। जैसे बंगलों पे जिधर भी जाओ तो बंगले पे लिखा होता है गर्ग्स, बंसल्स, अग्रवाल्स। तो मतलब क्या है यार, अगर या तो तुम बहुत अमीर होते तो लगता कि भाई बनता था इसका इंटरकास्ट करना, तो मैं ऐसे वाले मजाक तो उड़ा देता हूँ। भाई मेरे को आपसे एक चीज पूछनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जोक मारते हो तो कितने टाइम बाद नॉर्मलाइज होता है कि अब वो मजाक मतलब चिढ़ नहीं रहा है दूसरा इंसान शादी के ऐसे? क्योंकि आप तो मारते जा रहे हो। जिस हिसाब से तुम्हारी सब चली गई है कुछ रहा नहीं। तुम्हें हर जोक पे सोचना पड़ेगा। मेरे अब कम हो गया है पहले से। जो चीज उसको सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, आई थिंक अगर मैं पूरा सोच के देखूं तो उसको ये होता है कि तुम सेम ही कपड़े पहन लेते हो रोज। ये तो मेरे सेम ही वही काली टी शर्ट, वही तुमको जीन्स पहनी, इतने कपड़े तुमको लेके दिए, क्योंकि मैक्सिमम कपड़े वो लेके देती है कि थोड़ी तो वैरायटी रखो। सेम ठीक है, सेम मेरे साथ है। उसमें होता ये है कि
मैं जब कोई 3-4 जोड़ी कपड़े पहनने लगता हूँ ना, तो मैं हर जगह वही पहनता हूँ महीनों तक। एंड यू आर प्राउड ऑफ इट। अरे हाँ, क्योंकि मेरा जोन आता है ये 4 कपड़े अब बार बार दिख जाते हैं, वो धुले हुए आ रहा तू आ और फिर बोलते फिर क्या पॉइंट है इस सब का। और ये एकदम धुला हुआ कपड़ा तुम्हें लगता है कि कुछ बहुत स्पेशल होगा तब पहनोगे, एकदम नया, उसको तो गंदा नहीं करूंगा। यार साथ में पता है क्या है, जो अलमारी में थोड़े नीचे चले गए ना, तो उनकी थोड़ी ना इस्त्री खराब हो चुकी है, उसको निकालूंगा तो प्रेस करना पड़ेगा। ये अभी प्रेस होके आया है, तो ये फटाफट पहनो और चले जाओ उसमें। वाई। और उसको दूसरा ये होता है कि जैसे उसने काफी मेरे में चेंज करा कि जब इतने पैसे ले रहे हो तो उतने पैसों के इंसान तो दिखो कम से कम। जब स्टेज पे चढ़ रहे हो तो थोड़े ढंग के कपड़े पहनो, थोड़ा ब्रांड पहनो, थोड़े ढंग के। ये ध्यान रखा करो, तुम्हें लोग देखते हैं, यू नो, तो बन के जाया करो। वो दैट्स अनदर थिंग, क्योंकि मेरा बनने वाला तो है ही नहीं। मेरा छुट्टी का मतलब होता है शेवनी। तो अगर 3 दिन मैं घर बैठा हूँ तो 3 दिन की शेव है। और मेरी शेव आती है, ये डार्क सर्कल है तो ना ऐसे लगता है बीमार है ये इंसान। सेम मेरे को लगता है कि डिप्रेशन में है ये तो। हाँ। मेरी अगर 2-3 दिन दाढ़ी बढ़ गई तो सब पूछ लेते हैं कि क्या हुआ, क्या बात, क्या कपड़े वपड़े की वजह से जो इतनी सामने से कपड़े वगैरह आते हैं, उनकी वजह से ये पता चल पाता है, बाद में पता चल पाता है वाइफ या पार्टनर के आने के बाद कि अपनी इज्जत की जानी चाहिए थी इतनी जो हमने कभी की ही नहीं, और जो उसके थ्रू हो रही उसको भी हम जो है वो कर रहे हैं। आपके लिए नहीं होती है ना वो। हाँ, हमको मतलब हमको लगता है कि यही होगा, हम तो आर्टिस्ट हैं। बोले नहीं भाई, आर्टिस्ट हो तब पर भी इंसान हो ना पहले, जानवर की तरह आर्टिस्ट नहीं हो सकते ना। अपने पे भी कुछ खर्च कर लो। जैसे मेरी एक आदत थी, अब कि क्या होता आपका बैचलर जिंदगी, ठीक है, और हम फ्लैट पे रहते थे, तो उसमें क्या होता कि रोटी ठंडी है तो ठंडी खा ली, तो उसको ये बहुत ऐसा लगता था कि दिस मीन्स यू डू नॉट रिस्पेक्ट योरसेल्फ। हाँ, सही बोल रही हो। तुम कि रोटी भी मतलब ठंडी खा रहे हो। हाँ, कह रही तुम मतलब दुनिया मेहनत करती है किस लिए? रोटी के लिए। तो कह रही तुम रोटी भी खुद के लिए गर्म नहीं कर रहे, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि द वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू? यहाँ तक कैसे ले गई तुम इस बात को भाई? बहुत अलग। मेरी वाइफ इस बात से अनॉय होती है कि आई एम वेरी केयरलेस, कि आई डू नॉट केयर इनफ अबाउट थिंग्स, कि इसको ठीक कर दिया उसको ठीक कर दिया। ऐसा होता है कि मैं निकल जाता हूँ वहां से, मेरे सामने पूरा दिन कोई चीज पड़ी हुई है और मेरी नजर नहीं जाती उस पे, ऑल्दो वही है। तो वैसे होता है कि हाउ कैन यू नॉट सी दिस, जबकि आप तो आम लड़कों से कितने केयरिंग हो भाई। हाँ, मैं तो ये तो काफी ऑर्गेनाइज्ड आदमी है। मतलब मैं लगभग बेस्ट हूँ, मतलब ऐसा मैंने कसम से उसकी जिंदगी बदल दी मैंने। मेल साइड का बेस्ट भी जो है वो बिलो एक्सपेक्टेशन अगर चल रहा है तो हमें गिव अप मार देना चाहिए। पर झूठा भाई तू। मैं अच्छा इस पे अभी बात कर रहा था। बोलो। एक गेम अभी लेके आया हूँ PS4, ठीक है, मेरे दोस्त ने दिया, तो फिर अभी अब गेम में टाइम कंज्यूम होता है ज्यादा, बिल्कुल। तो उसने बोलना शुरू किया कि भाई ये क्या तरीका है तुम्हारा यार, तो साला तुम रहते बाहर हो, उसके बाद यहाँ के तुम चाय चू कर रहे हो ये सब अपना, उसमें तो क्या चलेगा। तो मैंने उसको समझाया कि देखो ऐसा है कि गेम भी जब मैं खेल रहा हूँ तो वो भी मेरा एक काम है। ठीक है, जैसे और भी चीजें काम है। और भाई वो समझ गई, मतलब आई एम सो लकी, समझ रही हो प्रेरणा? आई एम सो लकी, बट मुझे भी समझ में आया कि भाई देखो यार टाइम कम मिलता है, और उसका एक ही कंसर्न रहता है कि फोन वोन मत देखो। एक मिनट यार, ये आदमी ये कितना ज्ञान दे पा रहा है और कितना मैनेज कर पा रहा है। एक तो तुम पहले ही, ठीक है, जो तुम्हारा प्रोफेशन है वो तुम्हारा पैशन ही था, वो 3 दिन वो फॉलो कर रहा है। उसके बाद ट्रैवल दूसरा पैशन है, वो फॉलो कर लिया, फिर घर आया, फिर प्ले स्टेशन खेलने में लगा। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बता रहा हूँ। मेरी तरफ से प्रेरणा के चरण स्पर्श कर दियो। मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी खरीदो माँ के नाम से खरीदना। ये काटना नहीं, ये बात तो है, ये चीज मैं एकदम करता हूँ कि मैं जो समझाता कि वो समझती गई, लेकिन फिर बाद में मेरे को अंदर गिल्ट हुआ कि भाई ना इतना समझाने की जरूरत नहीं है भाई, कि खुद भी सोचो कि भाई उसका एक जेनरिक वो है। जब वो फोन देखना मैंने बंद कर दिया तो वो देखती है तो मैं नहीं बोलता हूँ। मैं पूरा दिन फोन चलाता हूँ और उसको इस बात से बहुत अनय। वो जो आपने बोला मेरे को याद आया कि वो बात करते टाइम फोन चला रहता है, पूरे दिन इस पे क्या लगा रहता है, और मैं रील देख रहा हूँ, पर मैं बोलता हूँ यार मेरा काम भी तो इस पे ही है ना। नहीं, मुझे पता है कि कुछ काम नहीं कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। अगर 10 घंटे में फोन चला रहा हूँ तो मुश्किल से 30 मिनट काम की चीज है, बाकी दिन आप रीले देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो वगैरह, क्योंकि हम एडिक्ट हो गए हैं। पर उसको इस चीज से बड़ी चिढ़ है
कि तू पूरा दिन ये क्या है, ये क्या नहीं, करता मेरे है इसमें? हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे फोन देखते हैं। मजा आर लव लैंग्वेज इज सेंडिंग रील्स टू ईच अदर। हम लोग एक दूसरे के फोन में रील्स देखते हैं साथ में, वो बहुत मजा आता है। हाँ उसका झगड़ा ये था कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो जब टाइम मिलता है तो। हम लाइक तुम फोन देख रही थी कि जब फोन रखोगे तब ना। हम कहे जब मैं भी फोन देख रहा तुम भी देख रहे तुम बोलो, ये इस पे कई बार झगड़ा हुआ है। लेकिन ये बात करते टाइम फोन पे मत हमने बात भी करो। ये वाले ट्राई किया जो आप कह रहे हो ना, सेम फोन पे रील देखना उस पे, तो मेरी फीड देख के तो घिनना जाती है। मैं ऐसा दरिंदा है। फॉर द सेम रीजन मैं उसके फोन में देखता हूँ, क्योंकि हमारे ना दोस्तों को भेज भेज के ना डैंक चीजें भेज भेज के ना हमारा रील सड़ गई है। वो गंदा है फीड वो भाई। सड़ गया है कि एक बंदा है, मेरी पूरी रील ऐसी, एक बंदा ऐसा है जो रोज दारू पीता है और उसका यही इंस्टाग्राम है कि वो रोज दारू पीता है, या फिर वो शेर। तो आप अपनी वाइफ के साथ ये नहीं देखना पसंद करोगे।